to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सबका टेक्स्टबुक.com के प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम आरजू कक्कड़ है और इस सेशन में मैं जिस टॉपिक पे आपके साथ डिस्कशन करने जा रही हूँ ये यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। ये हैं कुछ टाइगर रिजर्व्स और नेशनल पार्क्स जो जनवरी के मंथ में न्यूज़ में थे। इससे पहले भी हम अगर कुछ साथ साथ न्यूज़ में चल रहा था करंट अफेयर में, तो मैंने काफ़ी ऐसे नेशनल पार्क्स और टाइगर रिजर्व्स आपको बता दिए हैं जो हम वीडियोस में करंट अफेयर में साथ साथ कवर करते जा रहे हैं। अगर आप देख सकते हैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो आप देख सकते हैं वहाँ पर कि कैसे टाइगर रिजर्व्स और नेशनल पार्क्स की लोकेशन, और अगर कुछ न्यूज़ में चल रहा है तो उसी के चलते मैं पैरेलल में सारे आपको कवर करवाती जाती हूँ। लेकिन कुछ जो रिमेनिंग है, जो इंपॉर्टेंट हैं, तो जनवरी के जो मंथ के हैं उनको साथ साथ कवर कर लेते हैं ताकि ये जो टॉपिक्स हैं आपके प्रिपेयर होते जाएं और यहाँ से क्वेश्चंस जो हैं श्योरिटी रहती है कि यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होगा ही। और ये मैं नहीं, ये प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर पेपर कहते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स की लाइव क्लासेस होती हैं रोज शाम को 4 बजे, आप देख सकते हैं। हम काफ़ी 10 साल के पेपर देख चुके हैं, उनमें हमने यही देखा एनवायरमेंट सेक्शन में कैसे नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व से यूपीएससी हर साल क्वेश्चन पूछ रही है। तो इस सेक्शन में मैं जनवरी के जितने टाइगर रिजर्व्स और नेशनल पार्क रिमेनिंग हैं वो आपको कवर करवा दूंगी। साथ ही साथ आपको ये भी समझ आएगा कि खुद से किसी भी नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व को कैसे आपको कवर करना है, कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। सेशन को स्टार्ट करती हूँ और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ टेक्स्ट बुक लेकर आया है एक स्कॉलरशिप टेस्ट गर्ल्स के लिए। जो भी वुमेन्स सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हैं वो 20 मार्च को ये टेस्ट दे सकती हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं। तो जो भी लड़कियां, जो भी वुमेन्स रजिस्टर करेंगी उनको 1 मंथ के लिए टेक्स्ट बुक का पास फ्री मिलेगा। जो भी टॉप कैंडिडेट्स रहेंगे वो अगर रहते हैं स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर टॉप कैंडिडेट्स, तो उन्हें एचडी टैबलेट जो है टेक्स्ट बुक की तरफ से दिया जाएगा ताकि वो अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाएं। साल भर के लिए उन्हें 4G डाटा एक्सेस भी मिलेगा और कुछ टॉप कैंडिडेट्स को स्कूटी भी फ्री मिलेगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं, लिंक मैंने बता दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ टेक्स्ट बुक लेकर आया है 299 रुपीज़ का पास, जिसमें आपको 100+ कोर्सेज और 12,000+ टेस्ट देने को मिलेंगे। ये पास आपको साल भर के लिए मिलेगा। पास इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस पास के लिए जिसमें साल भर के लिए आपको ये सब मिलेगा, वो भी सिर्फ 299 में, तो आप साइट पर जा सकते हैं और वहां से इस पास को अवेल कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं टाइगर रिजर्व्स और नेशनल पार्क्स की जो जनवरी के मंथ में न्यूज में रहे हैं, तो आपको पता चलेगा पहला टाइगर रिजर्व है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। बांदीपुर टाइगर रिजर्व देखो, न्यूज सिर्फ इतनी सी रहती है, एक वाइल्ड एलिफेंट था जिसकी जो लेग्स हैं वो फिशिंग नेट्स के अंदर एंटेंगल्ड हो गई थी, तो उसको रेस्क्यू किया गया था। ये कहाँ हुआ था? बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो कर्नाटका में है, उसके पास एक रिजर्वॉयर है वहां पर। अब हमारे लिए ये वाइल्ड एलिफेंट न्यूज में नहीं कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये न्यूज जो है ये फिशिंग नेट के अंदर एंटेंगल्ड हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ये नहीं पूछेगी उसमें से उसकी कौन सी राइट या लेफ्ट लेग एंटेंगल्ड हुई थी। यूपीएससी आपसे पूछेगी इस बांदीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में, इसकी लोकेशन के बारे में, इसके आसपास कोई रिवर बहती है तो उस रिवर का नाम तो यूपीएससी के लिए फेवरेट रहते हैं। लोकेशन अगर मैं आपको इस टाइगर रिजर्व की बताऊं तो ये 2 कॉन्टेजियस डिस्ट्रिक्ट मैसूर और चामराजनगर कर्नाटका के अंदर है, वहां पर ये सिचुएटेड है। मैं आपको मैप में अभी इसकी लोकेशन दिखा दूंगी। यहाँ पर आप देख सकते हो बांदीपुर नेशनल पार्क, बिल्कुल साउथ में कर्नाटका के चले जाओगे तो वहां आपको ये दिखेगा बांदीपुर नेशनल पार्क। और कोई भी नेशनल पार्क अगर रहते हैं ना तो आप उनको देखना नॉर्थ टू साउथ, इसके आसपास अगर कोई और है तो नहीं है। अगर कोई बायोस्फीयर रिजर्व है तो वो बेसिकली किन किन एरियाज के आसपास है, कौन कौन के नेशनल पार्क उसके अंदर आ जाते हैं। देखो बांदीपुर नेशनल पार्क के अगर थोड़ा और साउथ में जाऊंगी तो आपको मुदुमलाई नेशनल पार्क दिखेगा। अगर मैं फिर थोड़ा साउथ में जाऊंगी तो आपको केरल में पेरियार नेशनल पार्क दिखेगा। तो यूपीएससी इसकी ऐसे आपको अरेंजमेंट जो है वो पूछ सकती है। अब यहाँ पर ये कहाँ लोकेटेड है? ये स्टेट ऑफ कर्नाटका, तमिलनाडु और केरल के ट्राई जंक्शन पे रिलेटेड है। ये देखो, आप ये देख सकते हो ना, ये ट्राई जंक्शन है केरल, तमिलनाडु और कर्नाटका का, तो यहाँ पर ये रिलेटेड है। अब उसके बाद अगर ये सिचुएटेड रिवर का नाम बताऊं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिचुएटेड है काबिनी रिवर इन द नॉर्थ एंड मोयर रिवर इन द साउथ। ये दोनों रिवर्स जो है काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिए। नुगु रिवर जो है वो भी रन करती है इस पार्क के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर काबिनी रिवर, मोयल रिवर और नुगु रिवर, क्योंकि मैं यहाँ पे बांदीपुर नेशनल पार्क की भी साथ में बात कर रही हूँ तो ये रिवर्स आपको ध्यान रखनी है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है
बांदीपुर देखिए, बांदीपुर एक टाइगर रिजर्व भी है, बांदीपुर एक नेशनल पार्क भी है। तो यहाँ पर मैं बांदीपुर टाइगर रिजर्व की बात कर रही हूँ। उसके आसपास क्या क्या है, नागरहोल टाइगर रिजर्व है, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है, जैसे यहाँ पे मुदुमलाई नेशनल पार्क है, मुदुमलाई तमिलनाडु के अंदर है ये टाइगर रिजर्व, और वयनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरल के अंदर है, ये इसके आसपास सराउंडिंग्स में है। तो आपको ये पता होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मैप में भी जरूर देखा करो। दूसरे टाइगर रिजर्व जो कर्नाटक के अंदर है तो वह भद्र टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व, दंडेली अंशी टाइगर रिजर्व और बिलीघिरिनघट्ट स्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व। तो कुछ टाइगर रिजर्व जो और कर्नाटक के अंदर हैं, तो आपको इनके नाम जो है वो जरूर याद कर लेने हैं। किसी भी तरीके से यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकती है। अगले टाइगर रिजर्व पे चलूं तो वो है कान्हा टाइगर रिजर्व। कान्हा टाइगर रिजर्व आपको मिलेगा मध्य प्रदेश के अंदर। यहाँ पर ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि यहाँ पर अभी रिसेंटली एक टाइग्रेस थी तो वॉज फाउंड डेड इन द बफर जोन ऑफ कान्हा टाइगर रिजर्व। कान्हा टाइगर रिजर्व सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट यही है, ये आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट में, मांडला और बालघाट डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश की है, वहां मिलेगा। ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का, जिसका एरिया जो है 940 स्क्वायर किलोमीटर है। ये एक नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व भी है। ये बेसिकली बेस्ट नोन जाना जाता है एवरग्रीन सॉल फॉरेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इन वेजिटेशन को इग्नोर करते हैं, लेकिन आप में से जो भी बच्चे पार्टिसिपेट करते हो लाइव सेशंस के अंदर, उनको पता होगा कि कितने इंपॉर्टेंट होते हैं वेजिटेशन से एक ही पेपर के अंदर कम से कम 2-3 सवाल पहले भी यूपीएससी पूछ चुकी है। तो यहाँ पर इसकी लोकेशन देख लो, मध्य प्रदेश के एक्सट्रीम साउथ में आपको ये मिलेगा। कौन सा टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व। और यहाँ पर एवरग्रीन सॉल फॉरेस्ट काफी देखने को मिलते हैं। अगर मैं दूसरे टाइगर रिजर्व्स की बात करूं जो आपको मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलेंगे, तो वो कौन कौन से हैं, संजय दुबरी, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुरा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और पेंच टाइगर रिजर्व। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे में आपको अगर कोई रिजर्व उस एरिया में है, अगर मैं उसके साथ साथ आपको मध्य प्रदेश के और टाइगर रिजर्व्स कर दिखवा रही हूँ, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लो कि कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, आगे चलते हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिफेंट कॉरिडोर्स की काफी बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक टेक्निकल कमेटी अपॉइंट करी है ताकि एक नीलगिरी एलिफेंट कॉरिडोर जो है वो बन सके। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में भी जानना है। ये एक लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया है। बायोस्फीयर जैसे ना यूपीएससी ने 2019 के अंदर ही पूछ लिया था, अगस्थ्यमलई बायोस्फीयर रिजर्व जो है कौन कौन से एरियाज को इंक्लूड करता है। तो ऐसे ही अगर मैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के आपको ये एरियाज, ये रिजर्व्स किस किस को इंक्लूड करता है बता रही हूँ, तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी 2019 में ही ऐसा क्वेश्चन पूछ चुके हैं। काफी बच्चे बोलते हैं कि याद नहीं रहता है। जब तक मैप नहीं देखोगे तब तक ध्यान नहीं रहेगा, और 3-4 बार ये चीजें देखोगे तो याद होने लग जाएंगी। ठीक है, ये जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, अगर मैं इस बायोस्फीयर रिजर्व की बात करूं तो ये 3 स्टेट्स के अंदर स्प्रेड है, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। मैं आपको यहाँ पर अगर दिखाऊं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, तो यहाँ देख सकते हो आप, ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। तो नीलगिरी कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के ट्राई जंक्शन पर बेसिकली लोकेटेड है। ठीक है, ये कौन, और साथ ही साथ इसको यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया था 2012 में। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी किसी भी स्टेटमेंट फॉर्म में, मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है। ये जो रिजर्व है ये इंक्लूड करता है अरलम, मुधुमलाई, मुकुर्ती, नागरहोल, बांदीपुर, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं इसीलिए बोल रही हूँ 2019 के पेपर में यूपीएससी ने ऐसा ही सेम क्वेश्चन अगस्थ्यमलई बायोस्फीयर रिजर्व के लिए पूछ लिया था कि उसमें कौन कौन से इंक्लूड हैं एरियाज। तो यहाँ पर ये सारे आपको ध्यान में रखने हैं। इसी के साथ साथ कुछ और रिजर्व जो इंक्लूड करती है वो है वायनाड, कारिंजपूज और ज्यादा सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसके अंदर आता है। 2 एंडेंजर्ड स्पीशीज की लार्जेस्ट पॉपुलेशन आपको यहाँ बायोस्फीयर रिजर्व में देखने को मिलेगी, जो है लॉयन टेल्ड मकाओ और नीलगिरी हार। बात करूं अगर मैं इसके रिवर से एसोसिएटेड, तो यहाँ पर इट इज वन ऑफ द क्रिटिकल कैचमेंट एरिया कुछ पेनिनसुलर रिवर का, जिसके अंदर मेनी ऑफ द मेजर ट्रिब्यूटरीज, कावेरी रिवर की काफी ट्रिब्यूटरीज आपको यहाँ से उनका सोर्स या फिर ये कैचमेंट एरिया इस रिजर्व के अंदर आपको देखने को मिलेगा। कावेरी रिवर की कुछ ट्रिब्यूटरीज भवनी, मोयर, काबिनी, ये कावेरी की ट्रिब्यूटरीज हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, और ये इस बायोस्फीयर रिजर्व से बहती हैं। और कुछ दूसरी रिवर्स भी हैं जैसे चलियार, पुनमपुज एटसेट्रा, ये कुछ और रिवर्स इस बायोस्फीयर रिजर्व से बहती हैं। बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, ये आपको सारे रिजर्व्स अपना खुद से मैप में बनाने चाहिए, लोकेट करने चाहिए, और अपने स्टडी टेबल के आसपास इसको पेस्ट कर लो। कोल डेजर्ट, नंदा देवी, कंचनजंगोन्जा, देहांग दिबांग, मानस, दिब्रू साइकोवा, नोकरेक। तो यूपीएससी आपसे इसको अरेंजमेंट के फॉर्म में भी पूछ सकती है। या फिर देखो, पन्ना टाइगर रिजर्व, पंचमढ़ी,
अचना कमर अमरकंटक, तो इसको यूपीएससी आपसे नॉर्थ टू साउथ में अरेंज करने में बोल देगी, या ऐसे ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करने को बोल देगी। जैसे यहाँ पर कच्छ टाइगर बायोस्फीयर रिजर्व है, इधर पंचमढ़ी, इधर अचना कमर अमरकंटक, इधर सिंपली फॉल, तो आप इसको वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करिए। अगर ऐसे नहीं तो आपसे नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने को आ जाएगा। शेषचलम, नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार, अगस्थमलाई, इन चारों को आप अरेंज करिए। यहाँ पर अगस्थमलाई बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन से एरियाज इंक्लूड होते हैं यूपीएससी ने पूछ लिया। ऐसे ही अगर अब नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व था तो मैंने आपको इसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो है वो दे दिए है। आगे आपका रोल क्या है, इसको याद करना, बार बार रिवाइज करना। इसके आगे चलूँ तो दिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क भी है, ये न्यूज़ में था। तो यहाँ पर अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर वहाँ के जो असम के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने 31 जनवरी एक डेडलाइन सेट करी थी इस नेशनल पार्क को रिहेबिलिटेट करने की, यहाँ के ड्वेलर्स। अब लोकेशन की मैं बात करूं तो दिब्रू साइकोवा एक नेशनल पार्क भी है, एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ये आपको मिलेगा असम के अंदर। ये लार्जेस्ट स्वैम्प फॉरेस्ट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का। साथ ही साथ रिवर की बात करूं तो ब्रह्मपुत्रा और लोहित रिवर से बाउंडेड है ये पार्क। दिब्रू रिवर इसके साउथ में आपको देखने को मिलेगी। वेजिटेशन की बात करूं तो यहाँ पर आपको सेमी एवरग्रीन, मिक्स्ड सेमी एवरग्रीन, मॉइस्ट मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, केन ब्रेक्स, ये सब देखने को मिलेंगे। एरिया इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है इंपॉर्टेंट है, लार्जेस्ट स्वैम्प फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट है, रिवर्स तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैप देखो, यहाँ पर आपको दिखेगा दिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क। इससे पहले इस असम में और कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं आप उनको मैप में देखोगे तब तक क्लियर नहीं हो, जब तक मैप में नहीं देखोगे तब तक क्लियर नहीं होगा। और साथ ही साथ उनको एक सीक्वेंस में देखने की कोशिश करो, लाइक वेस्ट टू ईस्ट। यहाँ पर आपको पहले दिखेगा मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर आपको दिखेगा ओरेंग नेशनल पार्क, फिर आपको दिखेगा लाइकोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर आपको काजीरंगा नेशनल पार्क, फिर उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो होलंगपर गिब्बन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और उसके बाद दिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क। ठीक है, यूपीएससी यही अरेंजमेंट आपसे पूछ सकती है। 4 के नाम दे देगी, लाइक मानस दे दिया, काजीरंगा नेशनल पार्क दे दिया, होलंगापर गिब्बन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दे दिया, और दिब्रू साइकोवा। अरेंज करो वेस्ट टू ईस्ट। जब तक इस तरीके से मैप में नहीं देखते अरेंज नहीं कर पाते। अरेंजमेंट ज़रूरी है, लोकेशन बहुत ज़रूरी है, रिवर कौन सी बह रही है इंपॉर्टेंट है। तो मैं सारी चीज़ें आपको साथ साथ कवर करवा रही हूँ। एट द एंड मैं आपसे इतना ही एक्सपेक्ट करूँगी कि आप इसकी रिवीजन जो है वो प्लीज़ कर लेना। और जब तक रिवीजन नहीं करोगे, खुद से मैप में लोकेट नहीं करोगे, तो ये जितना भी हम करते हैं लास्ट में भूल जाओगे, और फिर दुख होगा जब सॉल्व कुछ होता है ना कि 2 मार्क्स 0.5 से भी प्रीलिम्स की कट ऑफ इधर से या इधर से रह जाते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ इसकी साथ साथ रिवीजन कर लेना और मैप प्रैक्टिस आज ज़रूर कर लेना। अगले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे चलते हैं, वो है उम्मेड़ पावनी करहंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये आपको मिलेगी नागपुर महाराष्ट्र के अंदर। यहाँ पर रिसेंटली 2 कब्स जो हैं वो फाउंड डेड। तो यहाँ पर ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसका कनेक्शन तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व से भी है विद थ्रू फॉरेस्ट अलोंग वेनगंगा रिवर, और गोदावरी की जो ट्रिब्यूटरी है रिवर एसोसिएटेड है इससे वेनगंगा रिवर। और ये लोकेटेड कहाँ पर है, नॉर्थ में, तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व के 40 किलोमीटर नॉर्थ में ये लोकेटेड है, और साथ साथ साउथ वेस्ट में ये लोकेटेड है ऑफ नगजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी आपको मिल जाएगी, एंड 60 किलोमीटर फ्रॉम द नागपुर महाराष्ट्र। पेंच टाइगर रिजर्व भी इसके आसपास है, और ये टाइगर्स आर द कॉमनली सीन हेयर बाय मेनी विलेजेस अराउंड द सेंचुरी। ये आपको कहाँ मिलेगी, नागपुर महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र के अंदर और अगर नेशनल पार्क्स बताऊं तो तडोबा, गुमागल, पेंच, नवेगांव, संजय गांधी नेशनल पार्क, मेलघाट टाइगर रिजर्व, सह्याद्री टाइगर रिजर्व, बो टाइगर रिजर्व। तो ये सारे टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क्स आपको महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलेंगे, आपको याद कर लेना है। लास्ट में चलूँ तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क। अब ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये आपको हरियाणा में देखने को मिलेगा नेशनल पार्क, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर। सुल्तानपुर नेशनल पार्क बेसिकली अभी बर्ड फ्लू हुआ था ना, तो इसलिए यहाँ पे ये काफ़ी न्यूज़ में आया था, क्योंकि यहाँ से काफ़ी इफेक्ट हुआ था। सुल्तानपुर नेशनल पार्क एक बर्ड पैराडाइज की तरह माना जाता है फॉर बर्ड वॉचर्स। ये एक फेमस जगह है जहाँ पर काफ़ी बर्ड्स और माइग्रेटरी बर्ड्स जो है देखने को मिलते हैं। ये एक नेशनल पार्क हरियाणा के अंदर है, और हरियाणा में एक और नेशनल पार्क आपको मिलेगा, कालेसर नेशनल पार्क। ये कहाँ मिलेगा, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट पे। नेशनल पार्क का काफ़ी नेशनल पार्क्स हैं, आपको इनको लोकेट करना चाहिए। और कुछ नेशनल पार्क्स जो टाइगर रिजर्व्स हैं अपने मैप में ना यहाँ पर लिख दिया करो साथ में ब्रैकेट में TR, जैसे टाइगर रिजर्व भी है ये, तो उससे आपको चीज़ें और क्लियर होंगी। वैली ऑफ फ्लावर्स, यूपीएससी इसको लोकेट करने में पूछ चुकी थी, यहाँ से वेजिटेशन पूछी थी कि कौन सी वेजिटेशन यहाँ पर रहती है।
एवरग्रीन रहती है या कौन सी रहती है, उसके आसपास है ये, तो वैली ऑफ फ्लावर्स है, ऐसे यूपीएससी पूछ लेती है। ठीक है, सतपुरा देख लिया, बांधवगढ़ देख लिया, पेंच देख लिया, तडोबा देख लिया, दंडेली ये कहाँ पर है, संजय गांधी नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है, नीचे चलोगे तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बनेर घाटा सफारी, तो ये आपको सीक्वेंस में अरेंज करना आ सकता है, या ये है कहाँ पर, इतना तो आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ सैडल पीक आप देख सकते हो कहाँ पर है, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क कहाँ है। तो ये जितने भी नेशनल पार्क्स हैं, आप जब तक खुद से लोकेट नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है। इसीलिए नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व्स को कैसे कवर करना है मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। इसको रिवाइज करते रहो, मैप में खुद से लोकेट करो और वॉल पे पेस्ट कर दो, और डेली इसकी प्रैक्टिस करो, डेली इनको एक आधी बार देख लो। और ये जो न्यूज में चल रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। इसी के साथ अगर मैं आपको बताऊं, टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है लाइव कोचिंग, किसकी, करंट अफेयर्स की। साल भर के करंट अफेयर्स आपको इस कोर्स में समझा दिए जाएंगे, करवा दिए जाएंगे। अगर इंटरेस्टेड हैं तो इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। इसकी लाइव क्लासेस, टेस्ट और पीडीएफ नोट्स आपको अवेल करवा दी जाएंगी। इसी के साथ साथ एनसीईआरटी की जो पूरी की पूरी एनसीईआरटीज हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स रहती हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए, तो यहाँ पर ये कोर्स आपको इसकी लाइव कोचिंग देगा। लाइव क्लासेस होंगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, पीडीएफ नोट्स और टेस्ट होंगे। एनसीईआरटीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, यहाँ से क्वेश्चंस तो बनते हैं, आपकी नींव भी स्ट्रांग होती है, बेसिक कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाते हैं। इसको कवर करना मस्ट रहता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कोर्स में एनरोल करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ अगर आप इस कोर्स को एनरोल करते टाइम मेरा जो कोड है दैट इज AARZOO, इसको यूज करेंगे तो आपको 20% ऑफ जो है इन कोर्सेज पे मिल जाएगा। इसी के साथ मैं इस सेशन को यहीं एंड करती हूँ। मैं आशा करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मेरी तरफ से आई विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। खुश रहो, स्वस्थ रहो, हंसते रहो, रिवीजन करते रहो। टिल देन, थैंक यू एवरीवन।